क्या मुकद्दसीन दूसरों के गुनाह मुआफ कर सकते हैं? क्या बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों को दूसरों के गुनाहों को मुआफ करने का इख्तियार दिया? आज हम इसी बात पर थोड़ी देर के लिए बात करेंगे और बाइबल स्टडी का ये सेशन यकीन जानिए हमारे लिए बरकत का और रहनुमाई का सबब बनेगा। मैं पास्टर मकसूद भट्टी आपको लाइट ऑफ द वर्ड के चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद का फजल आप पर बना रहे। और अगर आप बाइबल मुकद्दस को सीखने के ख्वाहिशमंद हैं तो ऐसे कई एक सवालों पर हमने पहले भी बात की है और आज हम इस मौजू पर बात करने जा रहे हैं। क्या मुकद्दसीन जो है वो गुनहगारों के गुनाह मुआफ कर सकते हैं? क्या हमें ये इख्तियार हासिल है? खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों पर जब जाहिर हुए तो मुकद्दस कलाम में तहरीर ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। और फिर उसके बाद जब शागिर्दों के साथ कलाम किया तो मुकद्दस कलाम में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे गए। इस आयत से ये नतीजा अक्स किया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों को और फिर मुकद्दसीन को ये इख्तियार दिया कि वो लोगों के गुनाहों को मुआफ कर सकते हैं। और चर्च के अंदर ये इसी आयत की रोशनी में ये प्रैक्टिस भी रही, ऐसी मश्क करते रहे कि बहुत सारे लोग जो गुनहगार होते वो मुकद्दसीन के पास, चर्च की क़ियादत जो रहनुमा है उनके पास आते, गुनाहों का इकरार करते और फिर जो लोग मुकद्दसीन जो क़ियादत करते वो डिक्लेयर करते कि मैं आपके गुनाहों को मुआफ करता हूं। अगर इस आयत का लफ्जी तौर पर मुताला किया जाए तो हमें ऐसा ही मालूम होता है कि हाँ, यहां तो लिखा है कि जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए, मतलब रसूलों के पास इख्तियार है कि वो गुनाहों को मुआफ करें। लेकिन और फिर एक और आयत भी इसकी तायद में इससे मिलती जुलती पेश की जाती है। अगर हम इफ्सियों का खत जो पालूस रसूल ने तहरीर किया जब वो कैद की हालत में थे तो मुकद्दस कलाम में उसके 4 बाब 22वीं आयत में लिखा है और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। इस आयत को भी थोड़ा सा उसके साथ मदद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये कहा जाता है कि खुदावंद चाहता है कि एक तरह से जो आला की आदत चर्च में रहनुमा है उनके पास ये इख्तियार है कि वो लोगों के गुनाहों को मुआफ करें। लेकिन आप और मैं क्या बाइबल मुकद्दस में से ये समझ पाते हैं कि वाकई क्या ये हक और ये इख्तियार रसूलों के पास और आज के रहनुमा के पास मौजूद है? अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो हमें बाइबल मुकद्दस में अहद अतीक और फिर जदीद में एक बात तो वाज़ा तौर पर नजर आती है कि आपका और मेरा खालिक जो ताज़ीम के लायक है उसके पास ये हक है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो गुनाहों को मुआफ कर सकता है। मैं चंद एक रेफरेंस आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जैसे अगर आप ज़बूरों में से ज़बूर 130 उसकी 3री 4थी आयत पढ़ें तो लिखा है खुदावंद अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो ऐ खुदावंद कौन कायम रह सकेगा? पर मग़फ़रत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। मग़फ़रत मतलब मुआफ़ी। खुदा है जो गुनाहों को मुआफ करता है और अगर वो बदकारी को हिसाब में लाए तो फिर कौन ठहर सकता है? फिर आगे लिखा है यशायाह की किताब, एक और रेफरेंस में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, यशायाह 43:25 के अंदर, मैं ही खुदावंद हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता और तेरी खताओं को याद नहीं करता। तो इस आयत में भी लिखा खुदा है जो हमारे गुनाहों को मिटाता है। फिर अगर हम मीका की किताब 7:18 में पढ़े तो लिखा है तुझसा खुदा कौन है जो बदकिरदारी मुआफ करे और अपनी मिरास के बकिया की खताओं से दरगुजर करे। तो अब यहां पर भी ये लिखा है कि खुदावंद है जो बदकिरदारी को मुआफ करता है। अगर आल 8:22 में पढ़े तो नए ऐत में पढ़ रहा हूं तो लिखा है बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावंद से दुआ कर शायद तेरे दिल के इस ख्याल की मुआफी हो। खुदावंद से दुआ कर वो मुआफ करेगा। बाइबल मुकद्दस की अहद अतीक और जदीद में हमें यह नजर आता है खुदा के पास ये इख्तियार है कि वो जब कोई शख्स उसके ज़ुर्द झुके तो उसे मुआफ करे, ये इख्तियार उसके पास है। लेकिन फिर चर्च में ऐसा ये सोचा गया कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में जी उठने के बाद शागिर्दों को जिसके गुनाह तुम बख्शोगे उसके बख्शे गए, तो फिर इस आयत का क्या मतलब है?
کیا رسولوں کے پاس یا آج کے مقدسین کے پاس یہ اختیار موجود ہے؟ لفظی مطالعے سے لگتا ہے ہاں ایسا ہے، لیکن بائبل مقدس کو لفظی مطالعہ سے بڑھ کر ذرا اگر ہم تھوڑی ڈیپتھ میں، تھوڑی گہرائی میں جائیں، کیونکہ آپ اور میں بائبل کے طالب علم ہیں تو گہرے میں جانا ضروری ہے۔ سو بائبل کے پورے کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق کو پڑھنے سے ہم نے ایک بات تو جان لی، خدا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرے۔ اور آپ کو یاد ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اس مفلوج کو جسے لوگ اٹھا کر لے کر آئے اور جب یسوع کے پاس نہ جا سکے تو چھت سے اسے لٹکایا، تو یسوع نے اسے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، اے بیٹے خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو لکھا لوگوں نے کہا یہ کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ سو ایک طرح سے مقدسین اس وقت کے وہ ربی استاد جو مذہبی طور پر اپنے آپ کو پاک سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ خدا کے پاس اختیار ہے کہ وہ معاف کرے، لیکن یسوع نے کہا تاکہ تم جان لو کہ یسوع نے یہ کہا تم جان لو کہ زمین پر یسوع کو ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس کا ثبوت بھی دیے دیتا ہوں کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور لکھا وہ مفلوج اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ لیکن بائبل مقدس کے پورے کانٹیکسٹ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ خدا باپ کے پاس اختیار ہے، خدا یسوع کے پاس یہ اختیار ہے۔ پھر یسوع نے جب رسولوں سے یہ کہا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ آئیے غور کیجیے۔ میں چاہوں گا آپ بائبل مقدس کو کھولیں میرے ساتھ اور پیدائش کی کتاب اور اس کا 41واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں چاہتا ہوں اسے ہم دھیان سے پڑھیں۔ سو میں اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بائبل کو پڑھتے وقت کچھ باتیں لفظی نہیں لینی چاہیے بلکہ گہرا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں ایک آیت آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، جیسے مقدس کلام میں لکھا ہے اور خداوند نے اپنے لوگوں اسرائیلیوں کو مدیانیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اب اگر لفظی مطالعہ کریں گے تو بیچنے کا مطلب تو سیل آؤٹ کرنا ہے، تو کیا خداوند اپنے لوگوں کو بیچتا ہے؟ اس کا مطلب ویسے یہ نہیں ہے، لفظ کچھ اور ہے لیکن اس کا مطلب مفہوم اس کا یہ ہے کہ خداوند نے ان کے حوالے کر دیا۔ اب بالکل اسی طرح جب یہاں یہ کہا جائے کہ رسولوں کے پاس اختیار ہے جس کے گناہ تم بخشو گے بخشے گئے، تو میں اس آیت کو آپ کو چند ایک اور ریفرنس کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ پیدائش کی کتاب کھولیں اور اس کے 41ویں باب 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یاد ہوگا یوسف جب قید میں تھا، ساقی اور نانپس دو عہدیدار جو فرعون کے تھے وہ بھی اس وقت قید میں تھے، دونوں نے خواب دیکھا اور یوسف نے خواب کی تعبیر کی اور ایک بحال ہوا، ایک کو سزائے موت ہو گئی۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب ساقی جو ہے وہ فرعون کے پاس حاضر تھا اور اس کے خواب کی تعبیر کوئی نہ کر سکا، تو کلام میں لکھا ہے تب اس نے یہ کہا، لکھا ہے اور جو تعبیر اس نے بتائی تھی، کس نے؟ یوسف نے بتائی تھی، ویسا ہی ہوا کیونکہ مجھے تو اس نے میرے منصب پر بحال کیا۔ کس نے؟ یوسف نے مجھے میرے منصب پر بحال کیا، اور لکھا ہے اور اسے پھانسی دی، نانپس کو پھانسی دی۔ کس نے؟ یوسف نے۔ تو کیا یوسف نے بحال کیا اور یوسف نے پھانسی دی؟ ہاں، ویری گڈ۔ یاد رہے یوسف نے صرف اس نبوت کو، اس پیشن گوئی کو جو خداوند نے اس پر ظاہر کی، جو خواب کی تعبیر بتائی، اس نے تو صرف وہ بیان کی، لیکن بتانے والا یہ بتا رہا ہے کہ اس نے صرف ڈکلیئر کیا تھا، اس نے صرف اعلان کیا تھا کہ ساقی بحال ہو جائے گا اور نانپس کو سزائے موت ہوگی، لیکن بیان کرنے والا اس طرح بیان کر رہا ہے کہ اس نے ڈکلیئر کیا تو گویا اس نے مجھے تو منصب پر بحال کیا، لیکن اسے کلام میں لکھا ہے اس نے کہا اسے پھانسی دے دی۔ کیا آپ بات سمجھ پائے ہیں؟ میں آپ کے لیے ایک اور آیت میں چاہتا ہوں آپ پڑھیں تاکہ آپ بات کو سمجھ پائیں۔ آپ یرمیہ کتاب اور اس کے پہلے باب اور اس کی 10ویں آیت کو بھی میرے لیے میں چاہوں گا آپ کھولیں، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا تاکہ بات کو سمجھ جائیں کہ در حقیقت یہاں پر جب یسوع نے یہ کہا کہ جس کے گناہ تم بخشو گے بخشے گئے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ ایک آیت اور بائبل روحانی باتوں سے مقابلہ کر کے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور ریفرنس میں آپ کے لیے دے رہا ہوں، مقدس کلام میں لکھے دیکھ آج کے دن میں تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا۔ یہ یرمیہ کو جب خداوند نے نبی کے طور پر کھڑا کیا تو لکھا ہے دیکھ میں نے تجھے قوموں اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ سو کیا آپ یہاں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ یرمیہ جس قوم کو چاہے بنائے اور جس قوم کو چاہے بگاڑے اور تباہ کرے؟
याद रहे इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है खुदा जो तुझ पर जाहिर करे तो उसे आगे बता, और जो कुछ तू बताएगा, जो तू डिक्लेयर करेगा, जो तू अनाउंस करेगा, जो ऐलान करेगा, वो तकमील पर पहुंचेगा, वैसा होगा। और खुदावंद ने कलाम में पढ़ कर देखें, बहुत सारी कौमों की सजाओं के बारे में बताया। कलाम में पढ़ कर देखें, यिर्मयाह ने ही नबूवत की कि खुदावंद 70 साल बाबल की सीरी में लेकर जाएगा, और जो कुछ कौमों के बारे में उसने कहा वो तकमील तक पहुंचा। तो मतलब उसने डिक्लेयर किया, उसने खबर दी, उसने पैगाम दिया जो खुदा ने उसे दिया था। एक और आयत भी मैं आपके लिए पढ़ने चाहता हूँ, हिस्कियल 43:3 की पढ़ लेते हैं, हिस्कियल की किताब। और देखिए, और ये रोया की नुमाइश के मुताबिक था जो मैंने देखी थी, हाँ इस रोया के मुताबिक जो मैंने देखी थी जब मैं शहर को बर्बाद करने आया। अब सुनिए, देखिए, जब मैं शहर को बर्बाद करने आया, तो क्या हिस्कियल शहर को बर्बाद करने आया? जी नहीं, बाबल ने हकीकत में शहर को बर्बाद किया, लेकिन मैं बर्बाद करने आया, मतलब मेरे वसीला से खुदा ने जो पैगाम दिया था, दरहकीकत उसकी बात हो रही है। तो क्या आप बात समझ पाए हैं? अब मुकद्दस कलाम में जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि जिसके गुनाह तुम बख्शोगे बख्शे गए, उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि रसूल अब जिसको चाहे मुआफ करे, जिसके चाहे गुनाह कायम करे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है उन्हें ऐलान करना है, उन्हें डिक्लेयर करना है कि यीशु मसीह के वसीला से हकीकी मुआफी हमें हासिल हो सकती है। जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, वो गुनाहों की मुआफी पाएगा। दरहकीकत पैगाम देना है और हमें यकीन दिलाना है कि यीशु मसीह में गुनाहों की मुआफी मौजूद है। मैं इसका एक आपको मिसाल भी देना चाहूंगा। आप बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ें तो मुतअद्दिद रेफरेंस है जहां पर गुनाहों की माफी का जिक्र आएगा, लेकिन किसी में भी बाइबल मुक़द्दस में एक भी रेफरेंस ऐसा नहीं जहां पर रसूलों जिन्होंने इस बात को सुना कि जिसके गुनाह तुम बख्शोगे बख्शे जाएंगे, एक भी रेफरेंस ऐसा नहीं जहां पर रसूलों ने किसी गुनहगार शख्स को यह कहा हो कि मैं तेरे गुनाहों को बख्शता हूं, मैं तुझे मुआफ करता हूं। तो याद रहे, ऐसा नहीं, बल्कि बिल्कुल उसी तरह जैसे यूसुफ के बारे में लिखा है, जैसे यिर्मयाह के बारे में लिखा है, जैसे हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, उन्होंने ऐलान किया कि यीशु पर ईमान लाने से मुआफी हासिल होगी। मैं आपके लिए रेफरेंस देना चाहता हूं, इमाल की किताब 2 बाब 37-38 में पढ़ें तो लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्दस के नाम में पाओगे। शहीद पेंतीकोस्त के रोज पतरस, जिसने ये सुना था कि गुनाहों को मुआफ करने का इख्तियार अगर हम ये सोचे मुझे मिला है, तो पतरस ने वहां ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे गुनाह मुआफ करता हूं क्योंकि तुम्हारे दिलों पर चोट लगी है और तुम तौबा करने जा रहे हो, बल्कि ये कहा, यस पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो, तुम्हें से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले। ऊपर देखने की बात है, यीशु की तरफ देखने की बात है। खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमारे गुनाहों को मुआफ करेगा। एक और रेफरेंस, जब जन्म के लंगड़े को जो हैकल के दरवाजे पर, खूबसूरत दरवाजे पर भीख मांगा करता था, जब वो पतरस और यूहन्ना की तरफ देखता है, उन्होंने उसे शिफा दी, लोग जमा हो गए। तो वहां पर लिखा है, अब ए भाइयों मैं जानता हूं तुमने ये काम नादानी से किया, मतलब खुदावंद यीशु मसीह जिसके वसीला से ये लंगड़ा अब सेहत पा गया है, मफलूज ठीक हो गया है, और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर खबर दी थी उसका मसीह दुख उठाएगा, और उसने इसी तरह पूरी की। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए, इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। तो यहां पर फिर से कहा गया, तौबा करो, खुदावंद है जो गुनाहों को मुआफ करेगा। आपको याद होगा शमन जादूगर जो पतरस के पास जो है वो दौलत लेकर आया और कहता है मुझे इख्तियार दिया जाए कि मैं जिस पर हाथ रखूं उस पर रूहुल कुद्स नाजिल हो। वहां पर भी क्या लिखा है? पतरस ने अमाल 8:21-22 में लिखा है, तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावंद से दुआ कर, शायद तेरे दिल के इस ख्याल की मुआफी हो। लिखा है बदी से तौबा कर और खुदा से दुआ कर। पतरस ने नहीं कहा मैं तेरे गुनाह को कायम कर देता हूं, मैं तेरे गुनाह को मुआफ कर देता हूं, नहीं सॉरी, ऐसा नहीं। खुदावंद की तरफ देखने का कहा, और उसे पता था कि यीशु मसीह पर वो डिक्लेयर कर रहा था, ऐलान कर रहा था, जो कि यीशु पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, वो गुनाहों की मुआफी पाएगा, वो उसके वसीला, यीशु मसीह के वसीला से ताजगी के दिन आएंगे,
वही है जिसके वसीला से हमारे गुनाहों को धोया जाता है। सो ऐलान करना उनका काम था। अंताकिया की कलीसिया में बरनबास और पालूस जब मनादी कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा? पस ए भाइयों, एमाल 13:38, पस ए भाइयों तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीला से, यीशु के वसीला से तुमको गुनाहों की मुआफी की खबर दी जाती है। खुशखबरी ये है, यीशु मसीह के वसीला से हमें खुशखबरी का ये पैगाम दिया गया कि अगर हम यीशु पर ईमान लाएंगे तो गुनाहों की मुआफी पाएंगे। सो एक तरह से अब मैं उम्मीद करता हूं आप बात समझ पाए होंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे यूसुफ के बारे में लिखा है, उस तरह जिस तरह यर्मिया के बारे में, जिस तरह हिस्कियल के बारे में लिखा है, बिल्कुल उसी तरह आप इस आयत को समझेंगे कि बराह रास्त रसूलों के पास या किसी की आदत करने वाले रहनुमा मुकद्दसीन के पास ये इख्तियार नहीं कि जिसे चाहे कहें कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, और जिसे कहें जा मैं तेरे गुनाहों को कायम रखता हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि हाँ, हमें दूसरों के कसूर मुआफ करने हैं। अगर हमें किसी ने तकलीफ पहुंचाई है, हम अपने दिल से उसे मुआफ कर दें। हम इस तरह तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के गुनाहों को मुआफ करें कि वो निजात याफ्ता हो जाए, ये इख्तियार हमारे पास नहीं। ये इख्तियार सिर्फ खुदा बाप और उसकी बेटी यीशु और खुदा पाक रूहुल कुद्स के पास तो है, लेकिन हमारे पास नहीं। तो काश मैं ये समझूं कि खुशखबरी का पैगाम मैं ये जरूर आपको देना चाहूंगा, और आप फिर दूसरों को दीजिए कि मुकद्दस कलाम में खुशखबरी का पैगाम ये है। पहला कुरिन्थियों 15वें बाब में लिखा है, वो हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हमारे गुनाहों के लिए उसका मरना, याद रहे, उसने हमारी कीमत, पूरी कीमत अदा की, ताकि अब हम यीशु पर ईमान ला के निजात पा सके। मैं उम्मीद करता हूँ बाइबल स्टडी का ये सेशन हमें, हमारी रहनुमाई करेगा कि हम लोगों पर डिक्लेयर करें, उन्हें 100% गारंटी दें कि जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा वो गुनाहों की मुआफी पाएगा। इसीलिए मुकद्दस कलाम ने कहा, तुम अपने नहीं कीमत से खरीदे गए हो, और वो कीमत यीशु ने अपना खून देकर, अपनी जान देकर अदा की है। काश खुदावंद करे कि हम पैगाम, खुशखबरी का ये पैगाम ना सिर्फ आप सुने समझें, बल्कि दूसरों तक पहुंचाएं। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।